हेलो एवरीबॉडी। सो एज पर द टाइटल आपको ये पता चलता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बट यही नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि हम सब ने उज्जैन और इंदौर कैसे कैसे विजिट करा। सबसे पहले हम लोग रामपुर से बरेली गए। बरेली पहुंचकर ऑटो करा स्टेशन के लिए और वहाँ से ट्रेन थी हमारी जो हर वेडनेसडे को चलती है 11:30 बजे। मे बी द ट्रेन नेम्ड इंदौर एक्सप्रेस और आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली। देन वी हैड लंच जो कि हम घर से ही पैक करके लेकर आए थे। हम लोग वेडनेसडे को 11:30 बजे ट्रेन में बैठे थे और थर्सडे की सुबह में भी 7-8 बजे तक हम लोग इंदौर आ गए थे। इंदौर आकर हमने कैब बुक कर ली थी और जब तक कैब आ रही थी तब तक हमने इस प्यारे से मंदिर के दर्शन करे। फिर हम लोग निकल गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए बिकॉज ऑफ कोर्स फर्स्ट पेट पूजा। हम लोग इस रेस्टोरेंट में आए थे जिसका नाम था बलराज रिट्रीट। इस रेस्टोरेंट की चाय सीरियसली बहुत अच्छी थी। इसके बाद की क्लिप्स मैंने नहीं ली थी। फिर हम लोग नर्मदा नदी पे नहाए थे और यहीं पर रेडी हुए थे। रेडी होने के बाद हम लोग लंच के लिए आए थे वनस्थली कैंप एंड रिजॉर्ट में। ट्रैवलिंग की वजह से वी हैड एज मच एज लाइट फूड। इस रिजॉर्ट के पीछे बहुत सारे स्विंग्स भी थे जहाँ पर हमने बहुत एंजॉय करा। एंड फाइनली हम निकल गए ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन करने के लिए। एंड दिस व्यू वाज सो गुड। गाइस आई वांट टू अपोलोजाइज बिकॉज मैंने ममलेश्वर सेतु की फुल वीडियो नहीं ली। ये है ममलेश्वर सेतु जो आपको दिखा। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें मुझे लिटरली कुछ नहीं दिख रहा था बिकॉज मेरी फोन की बैटरी डाउन हो गई थी और मैंने बहुत लो कर रखी थी ब्राइटनेस। ओमकारेश्वर के लिए लाइन में हम 4 घंटे तक खड़े रहे थे। मैं ज्योतिर्लिंग कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ फोटोज नहीं लेने दे रहे थे। फिर हम ममलेश्वर के दर्शन करने के लिए आए। ये ममलेश्वर नहीं है, वो इस मंदिर के अंदर है और वहाँ फोटोज अलाउड नहीं थी। विद दिस क्यूट जयकारा मैं आपको बता दूं कि ये उज्जैन की क्लिप मैंने तभी ले ली थी जब मैं ट्रेन में थी। सो डोंट गेट कंफ्यूज, हम लोग कैब से ही उज्जैन गए थे। और मेरी सोती हुई शक्ल को जज ना करें, जितना मुझसे हो पाया आई टुक एज मच एज दैट क्लिप। हम लोग 2:30 बजे तक उज्जैन आ गए थे। फिर होटल में आधा 1 घंटा रेस्ट करके हम लोग निकल गए थे महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। ये है महाकालेश्वर के मंदिर के बाहर का व्यू। ये है प्रवेश द्वार और यहाँ पर से ही लाइन लगना स्टार्ट होती है। हम लोग यहाँ पर सुबह सुबह आ गए थे तो सुबह तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी यहाँ पर। भस्म आरती के बाद नहलाया और श्रृंगार हो रहा था महाकाल का। अगर हम सुबह सुबह नहीं आए होते तो यहाँ बहुत भीड़ होती और यहाँ भी ओमकारेश्वर की तरह 3-4 घंटे खड़ा होना पड़ता। Here is a दर्शन फॉर यू। फाइनली दीदार हो गया। दिस व्यू हैज माई हार्ट। फिर यहाँ और भी मंदिर थे जहाँ हमने विजिट करा। यहाँ पर हरसिद्धि माता का मंदिर भी था जहाँ पर कहते हैं कि माता की कोनी गिरी थी। ये हैं वो स्तंभ जहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। अगर आप प्रदीप मिश्रा की कथाएं सुनते हो तो वो ये कहते हैं कि मंदिर की चोटी भी देख लो तब दर्शन का फल मिलता है, तो आप देख लो। यहाँ पर हमने बहुत सारे मंदिर विजिट करे थे, सबके नाम मुझे याद नहीं है। एक वो मंदिर भी था जहाँ पर सब लोग पेन से अपनी विशेस लिख रहे थे दीवार पर। एनीवेज हम निकल गए फिर काल भैरव के दर्शन के लिए। बीच में गौशाला भी पड़ी थी जहाँ पर सब लोग गाय को चारा डाल रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं डालने की कोशिश करती हूँ बिकॉज आई एम सो स्कैर्ड ऑफ काउ। माई एक्सप्रेशन सेज इट ऑल। वैभव लक्ष्मी के और बहुत से मंदिर विजिट करने के बाद हम आए काल भैरव के मंदिर। एंड लुक व्हाट, यहाँ पर गार्ड वाइन पीते हैं।
यस, यहाँ पर अल्कोहल चढ़ती है भगवान जी को और कहा जाता है कि वो पीते भी हैं रियल में। यहाँ पर भी हमें काफ़ी टाइम लगा था लाइन से दर्शन करने के लिए, 3-4 घंटे। फिर वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था और देन हमने विजिट करा मंगलनाथ जी के मंदिर। उसके बाद हमने एक मंदिर विजिट करा जहाँ पर कृष्ण और सुदामा जी के गुरु जी थे। उसके बाद वी हैड वाटर बॉल्स एंड लंच। इसके बाद थकान इतनी बढ़ गई थी कि मुझे खुद का होश नहीं था, तो आगे के व्लॉग्स को एक्सपेक्ट ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।